Hello dear students, welcome to maths class. In this video, going to teach you understanding quadrilateral new chapter 3 introduction part of this video. Now we will start करने के पहले आपको एक बात बता दें, आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना इस चैनल पे, so you have to subscribe this channel at least, so you can get new video when we are uploaded. Okay, so now let us start. First point, plane surface. Paper is a model for a plane surface. पेपर जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस का. आपका फ्लोर है, सराउंडिंग में आपके आजू बाजू बहुत सारी आपको थिंग्स मिलेगी, जिसमें आपको सरफेस मिलेगा. ऊपर वाला पोर्शन आपके पास में, जो मेरे पास जो पेन है, इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो सरफेस, बट इट इज कर्व सरफेस. ये प्लेन सरफेस के बारे में बताया है, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस. नाउ यू कैन अंडरस्टूड. सेकंड पॉइंट, प्लेन कर्व, सिंपल कर्व. दिस इज व्हाट इज द सिंपल कर्व? कर्व मेड ऑन ए प्लेन सरफेस विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल एंड विदाउट ट्रेसिंग. ट्रेसिंग भी नहीं होना और बिना उठाए आपको बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, पेपर वर्क करते हैं, आपने इस टाइप से बिना उठाए इस टाइप से चलाया पेन, दैट इज द सिंपल कर्व. ये स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं आप, कर्व से बना सकते हैं, बिना आपको पेन उठाए चलाना है, दैट इज द सिंपल कर्व. इस टाइप से भी बनता है, आपको बनाना चाहे तो. बहुत सारे हैं. विदाउट लिफ्टिंग, पेन नहीं उठाना है, एक सरी का चलाना है. एंड विदाउट ट्रेसिंग, ट्रेसिंग भी नहीं होना चाहिए, दैट इज द सिंपल कर्व. सिंपल क्लोज कर्व, इट इज सिंपल कर्व विच इज क्लोज्ड. दिस इज द डेफिनेशन. सिंपल तो होगा वो कर्व, बट क्लोज होगा. ये ओपन कर्व में आ गया, दिस इज ओपन कर्व, इसमें एंट्री हो सकती है. और क्लोज कर्व, दैट मीन्स दिस इज द क्लोज कर्व. सर्कल भी क्लोज कर्व है. ये एग्जाम्पल फॉर क्लोज कर्व. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर क्लोज कर्व, लाइक दिस, इस टाइप से क्लोज कर्व. नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स का वर्ड से ही पता चलता है. इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं. यदि तो पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड्स. मेनी साइड्स, मेनी साइड्स का मीनिंग कि पॉलीगॉन ओनली टू साइड से कभी नहीं बनता है. वन साइड से भी नहीं बनेगा, टू साइड से भी बनेगा. जब इसको मिला देंगे तो ये पॉलीगॉन तैयार होगा. तो आपको अब मालूम पड़ गया कि एटलीस्ट 3 साइड से ही पॉलीगॉन पॉसिबल है. तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए सिंपल क्लोज कर्व, ये भी हमने क्लोज कर्व पढ़े. ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन. अब यहाँ पे इसमें एक कंडीशन है कि ये लाइन सेगमेंट से ही बनता है. दैट मीन्स पॉलीगॉन जो है, दिस इज पॉलीगॉन, क्लोज फिगर है तो पॉलीगॉन होगा. ये ट्रेसिंग हो गया, इट इज नॉट ए पॉलीगॉन. ये भी आपने बनाया, ये ओपन है, इट इज नॉट ए पॉलीगॉन. सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ पॉलीगॉन विथ ए स्ट्रेट लाइन. सो आप लोगों को ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि पॉलीगॉन जो है स्टार्ट होता है 3 लाइन से और मेनी लाइन से, यानी अभी आप इसमें 3 लाइन से बनाया, 4 लाइन से बनाएंगे आप स्ट्रेट लाइन से. दिस इज द कोऑर्डिनेटर. फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन इसमें बढ़ते जाएंगे. सो इट विल बी ऑल्सो पॉलीगॉन, बट 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड. नेक्स्ट टॉपिक्स अबाउट डिस्कस हुए है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स, कॉनकेव.
कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में डिफरेंस के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। पॉलीगॉन से स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि आप वन साइड से पॉलीगॉन नहीं बना सकते, स्ट्रेट लाइन है, बनता ही नहीं पॉलीगॉन। क्लोज होना चाहिए, ये प्लेन पर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, ये अभी ओपन है। जैसे इसको क्लोज करेंगे तो 3 साइड्स मिलेंगी, तो स्टार्टिंग होती है पॉलीगॉन की 3 साइड्स से। नाउ इट विल बी क्लियर फॉर यू। सो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है, इस टाइप से जो फिगर बनता है जिसके अंदर ये वर्टेक्स है ए बी सी, दिस इज वर्टिसेस। तो इस ये जो वर्टिसेस है आउटवर्ड्स जाते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन में आपको क्लियर कर दूं, इसके वर्टिसेस भी आउटवर्ड्स जा रहा है, पर एटलीस्ट वन वर्टेक्स हमें इनवर्ड्स मिल रहा है। और एक डिफरेंस देखते हैं इसमें, इसका जो इंटीरियर एंगल है, थ्री इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180। ये जो एंगल बनेगा हमेशा 180 से छोटा होगा। इसमें आपको इंटीरियर एंगल मिल रही है, ये लेस देन 180 तो है, बट ये जो एक एंगल है एटलीस्ट वन एंगल आपको ग्रेटर देन 180, लेस देन 180। ये रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। दैट मीन्स ये जो है 180 से बड़ा है रिफ्लेक्स एंगल। एक मिलेगा आपको, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। एक से ज़्यादा बनाने के लिए इस टाइप से डायग्राम बना सकते हैं आप, जिसमें 2 रिफ्लेक्स एंगल मिल रहे हैं आपको। ये इंटीरियर एंगल लेस देन 180 तो दिख रहा है ये, बट 2 एंगल जो है ग्रेटर देन 180। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशंस फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव polygon. You can draw many diagrams and practice it. It will be clear for you. So dear students, next topic will be regular or irregular polygons. So let us take some examples. It will be clear for you. So make a polygon here. Regular, that means regular, irregular. So difference make you understand easily. इससे आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. That means we have to take some polygons like this. Triangle, best example, equilateral triangle. All sides will be equal and all angles will be equal. That is the equiangular. Equiangular means all sides and all angles should be equal. इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, साइड्स इक्वल होगी, सो इट इज रेगुलर पॉलीगॉन. दिस मच कंडीशंस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. केवल इतना ही याद रखना है कि इक्वल साइड्स होना है, इक्वल एंगल होना है, इट इज रेगुलर. आप इस टाइप से बना लेंगे. different sides, it is a polygon but irregular polygon. This is also polygon but it is regular polygon. Why? All interior angles equals, all sides are equals, so it is regular polygon. So this way you can take other examples. Suppose this is the equilateral triangle, best example. Square also best example. You can take quadrilateral as a equilator. That means all angles will be 90 degree. All sides are equal, so it is square but polygon. And you can take other, that means as a rectangle. All angles are equal, 90-90. But sides are
different. This and this adjacent sides are different. So it is not a regular polygon. So regular and irregular you can make understand. So now you can take more examples. Suppose you can take pentagon like this. This is also polygon. All sides are equal. इस टाइप से आप बता देंगे. All interior angles are equal. So it is a regular polygon. Its name pentagon. Regular pentagon, you can say regular quadrilateral, and it is a triangle, square. Already it is regular. This is pentagon. Pentagon दोनों हो सकते हैं, रेगुलर भी इरेगुलर भी. आप पेंटागन यहाँ पे बना लो, बट इट इज इस टाइप से आपने बनाया और डिफरेंट साइड ले ली. आपने साइड डिफरेंट ले ली, अलग अलग साइड है, एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे. साइड अलग है तो एंगल भी डिफरेंट होगा. सो इंटीरियर एंगल भी डिफरेंट होगा, साइड भी डिफरेंट हो गई. बोथ आर पॉलीगॉन्स. दिस इज पेंटागन, these also pentagon, but it is regular, it is irregular. तो आपको ये डायग्राम्स से क्लियर हो गया. ऐसे आप और डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर सकते. अपन नेक्स्ट पॉइंट लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्लासिफाइंग पॉलीगॉन्स. इसमें ये चार्ट तैयार किया है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है और यू कैन से नंबर ऑफ वर्टिसेस. चाहे साइड्स ले लो चाहे वर्टिसेस ले लो आप. और एक फिगर तैयार है, फिगर का नेम है और यहाँ पे लिखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. दैट मीन्स इसके जो इंटीरियर एंगल्स है इसका सम विल बी 180. दैट मीन्स ट्रायंगल का तो आपको मालूम है 180. आगे जैसे जैसे पॉलीगॉन्स मिलते जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स वर्टिसेस, उसके नेम चेंज होते हैं. फिगर चेंज, नेम चेंज, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिफरेंट वी विल सी नाउ. जस्ट 3 साइड्स से ट्रायंगल है, 3 साइड्स ट्रायंगल. ट्रायंगल की भी मीनिंग से आपको पता चल जाता है ये वर्ड से. ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, 3 एंगल्स. क्वाड्रिलेटर, quadrilateral. Quadri means 4 sides. Lateral means sides, 4 sides. Quadri means 4. Lateral means sides, 4 sides. Tri means 3. Angle means 3 angles. वर्ड से पता चल जा रहा है. इसमें ये जो डायगोनल से डिवाइड किया है इसमें ट्रायंगल मिल रहा है. इसमें ये चार्ट से क्लियर हो जा रहा है. आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 1 into 180 लिखा है. 1 मीन्स 1 ट्रायंगल हमको यहाँ वी विल गेट हियर ओनली 1 ट्रायंगल. सो 1 into 180. 2 ट्रायंगल्स मिले हैं यहाँ पे 2 into 180. इसको डिवाइड कर दिया जाएगा आपको. पेंटागन को भी डायगोनल से डिवाइड कर देंगे. वी विल गेट हियर 3 ट्रायंगल्स, इसलिए 3 लिखा मैंने. 3 into 180, 180, 180, 360. ओनली 180, 180, 180, 180, 540. 3 into 180, 540. अब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 - 2 into 180, दैट मीन्स 3 साइड्स हैं. 3 साइड्स -2 into 180. 3 - 2 1 ट्रायंगल. जैसे 3 में से 3 साइड में से आपको ऑलवेज 2 माइनस करना है तो उससे आपको ट्रायंगल मिलेगा. 3 साइड से 2 आपको हमेशा माइनस करना है जिससे आपको ट्रायंगल मिलेगा. 4 साइड से आपको 2 माइनस करना है, 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं. यहाँ पे आपको कितनी साइड से 1 2 3 4 5 5 साइड से पेंटागन. 5 - 2, 5 - 2 3, 5 - 2 3, 5 - 2 3. दैट मीन्स पेंटागन 3 into 180. इस टाइप से पैटर्न तैयार हो रहा है आपका. ये आपको ये जो है
सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो आप तो इसका तो सभी को मालूम है 180 होता है, इसका 360 है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपन, तो इसके सम ऑफ एंगल दैट मीन्स चेंज होते जाते हैं। तो जब ज़्यादा फिगर में ज़्यादा साइड्स हो जाएगी तो आपको ये एक प्रकार से फार्मूला तैयार हो जाएगा। फार्मूले के भी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, आप इसको केवल समझ लेंगे। केवल आपके क्लासिफिकेशंस करना है अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस, अकॉर्डिंग टू साइड्स क्या नाम हो गए इस फिगर के। जैसा 5 साइड्स है पेंटागोन, यहाँ से पेंटा से 5 समझ जाना है आपको, गोन मीन्स साइड्स, 5 साइड्स। सिमिलरली हेक्सा मीन्स 6, पेंटा मीन्स 5, quadri means 4, tri means 3, hepta means 7, heptagon 7 sided, octo means 8, like this nonagon, decagon, and जब नंबर ऑफ साइडेड n हो तो octagon, number of sided when n, when we say n-gon. So like this you can draw polygons according to side given. एग्जाम में कोई भी साइड से आपको पॉलीगॉन बनाने को आ सकता है, नाम पूछ सकते हैं आपको, और इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछ सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन इस पे चार्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन छोटे छोटे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चार्ट क्लियर हो गया, एनसीईआरटी में भी दिया है। नाउ next point. So in this section, next point will be diagonals. So according to definition, a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. This is the formula for n-sided diagonals. D means diagonal, n in the bracket n minus 3 by 2. दिस इज द फार्मूला। फार्मूले को बाद में देखते हैं। डायगोनल्स को समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पॉलीगॉन से स्टार्ट करते हैं। एनी पॉलीगॉन्स, सपोज आपने क्वाड्रिलेटरल लिया है, तो इसमें ये तो एंगल्स हो गए, ए बी सी डी, ये साइड्स हैं, और इसको कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस बोला गया यहाँ पे, नॉन कॉन्सेक्यूटिव और कॉन्सेक्यूटिव। दैट मीन्स आप इसको दूसरी लैंग्वेज में एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। दैट मीन्स ए एंड बी एडजेसेंट, ए एंड डी एडजेसेंट। तो एडजेसेंट नहीं लेना है आपको, एक छोड़ना है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्सेक्यूटिव। जैसे आपको यहाँ से जा रहे हैं आप सी पर, तो बी को छोड़ के आप जो लाइन कनेक्टिंग होगी दैट इज द डायगोनल। डेफिनेशन में यही बोला गया है, डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। सिमिलरली आप बी से डी के पास जाना चाहते तो सी को छोड़ के जाएंगे आप, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्सेक्यूटिव, या इसको एडजेसेंट आपको नहीं लेना है। बी और सी से डायगोनल नहीं बनेगा, वो तो साइड बनेगी। पर जैसे आप बी को सी को छोड़ के डी पे जाएंगे तो दैट मीन्स डायगोनल्स बी एंड डी। After joining, BD is a diagonal, AC is a diagonal. AC and BD are diagonals of this polygon. इस polygon में that means quadrilateral में आपको 2 diagonals मिलेंगे। So let us start new exercise 3.1. Question first, give. Here are some figures. Figures are given. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight. 8 figures is there. So classify. Simple करो, simple close करो, polygon, convex polygon, concave polygon. इसमें आपको classify करना है. That means first diagram को देखते हैं. So this is simple curve without lifting, without tracing. आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहीं आप एंड कर देंगे, विदाउट लिफ्टिंग होगा। दैट मीन्स दिस इज द सिंपल कर्व। दिस ऑल्सो सिंपल कर्व, जहाँ से आप चल सकते हैं और वहीं पर ही आपका एंड होगा। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम, सो इट विल बी सिंपल कर्व। इसमें आप देखो
फर्स्ट सर्कल तो बन जाएगा, सेकंड के लिए लिफ्टिंग होगा, आपका पेन आपको उठाना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज नॉट ए सिंपल कर्व। 4 ऑल्सो इट इज नॉट ए सिंपल कर्व, इसमें भी ट्रेसिंग है एंड विदाउट लिफ्टिंग एंड विदाउट ट्रेसिंग वाला इसमें आपको लॉजिक लगाना है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट ए सिंपल कर्व। 5th वन सिंपल कर्व, 6th simple curve, 7 also simple curve, but 8 is not a simple curve because here 2 circles, so you have to tracing here, so classify में फर्स्ट का आंसर आप लिख सकते 1 फिगर 1 सिंपल कर्व, 2 3 and 4 not here, 5 6 and 7, this is simple curve. Now next point, simple close curve. Close means open नहीं होना चाहिए, that means ये तो simple तो है but close also, this is also close। ये simple curve नहीं था, इसका तो कुछ आपको आंसर ही नहीं देना है। 5th में it is also close, 6th it is also close, 7 it is also close, same to same। Again we have to write this is simple and this is simple close also, 1 2 5 6 and 7। now next polygon। polygon according to definitions straight line, simple close भी होना और straight line भी होना, that means first one is polygon, second also simple close curve and this is straight line, so it will be polygon। ये polygon नहीं हो सकता because simple कर्व ही नहीं है तो polygon नहीं होगा, it is also not a polygon। straight line है इसमें but इसमें tracing है, तो ये simple कर्व ही नहीं था तो polygon का मीनिंग ही नहीं है इसमें। 5th जो है इसमें straight line नहीं है, 6th में स्ट्रेट लाइन है बट यहाँ पे आपको कर्व मिल रहा है, सो इट इज नॉट ए पॉलीगॉन। इसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है बट यहाँ पे कर्व मिल रहा है, ये सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं था तो ये पॉलीगॉन भी नहीं हो सकता। तो आप 1 and 2 योर आंसर एज ए यू राइट हियर पॉलीगॉन, 1 and 2 फिगर एज ए पॉलीगॉन। नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अब आपको 2 पॉलीगॉन मिल गए हैं, इसमें आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पहचान बता दी थी मैंने। आप एरो से और इसके जो ट्रायंगल है इसका जो एंगल है इंटीरियर ग्रेटर देन 180 और इसके अंदर लेस देन 180, एरो आप देखेंगे तो इनवर्ड्स जा रहा है और ग्रेटर देन 180 है, दैट मीन्स दिस इज द कॉनकेव पॉलीगॉन एंड दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो कॉन्वेक्स के बारे में पूछा आपको, कॉन्वेक्स में 2 नंबर का फिगर जो है कॉन्वेक्स होगा एंड 1 नंबर का फिगर कॉनकेव होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।